चंद्रशेखर हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे खुद बात करेंगे। आज गोरखपुर आए हुए हैं, इसके पहले भी गोरखपुर से उन्होंने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ा था। आज गोरखपुर 1 साल के बाद उनका आना हुआ है, हम बात करेंगे। चंद्रशेखर जी, मेरा आपसे एक सवाल ये था कि आप 1 साल के बाद गोरखपुर आए और आने के बाद आपने गोरखपुर को देखा भी करीब से, क्या कुछ बदलाव यहाँ पे नजर आया मुख्यमंत्री के शहर में? देखिए, गोरखपुर बहुत प्यारा है। जिन लोगों के पास लंबे समय से शासन सत्ता रही है, जिनको गोरखपुर की समस्याओं के लिए लड़ना था, पिछले इलेक्शन में हमने लगातार उन मांगों को उठा के सरकार के उन लोगों को मजबूर किया कि वो उन बुनियादी समस्या को समस्या समझ के उनका निदान करें। एक जो सबसे बड़ी समस्या थी गोरखपुर की कि यहाँ पानी से लोगों को जल भराव से निजात नहीं मिलता था। मुझे कल आके जानकारी मिली कि जिन मांगों को मैंने उठाया था, मुख्यमंत्री ने उनको गंभीरता से लेकर उन पर काम करने का प्रयास किया है, लेकिन जो और यातायात की समस्या है या रोजगार की समस्या है, जो नशे की समस्या, क्राइम की समस्या, उस पर बड़ा काम नहीं हुआ है। आज भी लगातार गोरखपुर क्षेत्र में हत्याएं, नशे के कारोबार, लूटपाट, ये बड़े पैमाने पे देखी जा रही हैं। तो इन पे भी सरकार के लोग गंभीरता से काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री को तो सबसे ज़्यादा ताकत है उत्तर प्रदेश में। अगर वो अपने जिले में ही अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं तो इससे उनकी कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगता है। अच्छा, रामचरितमानस को लेकर एक बहुत ही बड़ा घमासान मचा हुआ है कुछ छंदों के ऊपर, तो आप क्या मानते हैं? जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि इन रामचरितमानस से इन छंदों को निकाल देना चाहिए, आप मानते हैं कि वो गलत है या सही? देखिए, कई ऐसे महाकाव्य और काव्य हैं। एक काव्य ऐसा है जो कहता है कि अगर उसको पहले संविधान के रूप में भी यहाँ यूज किया गया लंबे समय, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने जलाया भी, मनुस्मृति जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें लिखा गया अगर शूद्र धन संचय कर ले तो उसके धन को छीनने का अधिकार एक वर्ग को है। अगर वो मंत्र सुन ले तो उसके कान में पिघला के शीशा गिरने का अधिकार का ये अपराध है मंत्र सुनना, तो उसके कान में पिघला के शीशा डाला जाना चाहिए। अगर वो मंत्र का उच्चारण कर दे उसकी जीभ काट लेनी चाहिए। मंदिर में जाने से मंदिर अपवित्र हो जाता है। इस तरह के जिस भी काव्य, महाकाव्य या जो भी धर्म ग्रंथ में इस तरह की टिप्पणियां हैं, मैं चाहता हूं उनको निकालना चाहिए। उनमें सुधार की जरूरत है। गली सड़ी व्यवस्था में अब लोगों को जीने की आदत नहीं है। कोई भी समाज, चाहे वो महिलाएं हों, शूद्र हो, दलित हों, पिछड़े हों, आदिवासी, कोई भी अन्य धर्म में, वो अपमान नहीं सहना चाहते। अब वह इस अपमान से निजात दिलाने के लिए वो संघर्ष करना चाहते हैं और सरकार को चाहिए इस पर उचित कदम उठाए। तो बीजेपी तो लगातार जोड़ने की कोशिश कर रही है, हर समुदाय के, हर वर्ग के लोगों को जोड़ने की कोशिश करी। खास करके अगर हम बात करें कि जो अन्य जातीय के लोग हैं, जो बीजेपी के वोट बैंक कभी नहीं होते थे, बहुजन समाज पार्टी के हुआ करते थे, वो भी अब धीरे धीरे बहुजन समाज पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में समाप्त हो गई, खत्म हो गई। तो आपको लगता नहीं कि बीजेपी की तरफ जुड़ा हुआ है? आखिर ये वोट कहाँ से बीजेपी को इतना % बहुमत मिल रहा है? देखिए, कई चीजें हैं। जिस तरह से बीजेपी ने लोगों की जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ की, इलेक्शन से पहले जो राशन देके लोगों की वोट को ठगने, रोजगार तो नहीं दे पाई है, लोगों के पास आवश्यकता के नाम पर राशन और तमाम तरह की सुविधाएं देके उनको कुछ समय के लिए उनकी वोट को प्रभावित करने का काम सरकार के लोगों ने किया। अब जिस तरह की बात आपने बताई, जोड़ने का नहीं, उनकी वोट को लूटने का प्रयास कर रही है। अगर वास्तविकता में जोड़ने की बात है तो मैंने उनके गंभीर इशूज 4-5 इशू उठाए हैं कि जो अति पिछड़ी जातियाँ हैं उनको भी मुख्य धारा में लाने के लिए 27% से अतिरिक्त, जबकि देना जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, संख्या के आधार पर आरक्षण व्यवस्था देश में होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी 15% अतिरिक्त 27% है, क्योंकि अब कैप खत्म हो गई है। अति पिछड़ी जाति को आरक्षण देने का समय अब आ गया है। उसके साथ जो दलित समाज की अन्य जातियां हैं, क्योंकि 66 जातियों में हमने डिफाइन किया है, यहाँ उत्तर प्रदेश में 6 दिखती हैं, 60 नहीं दिखती। उनकी संख्या बहुत कम है, उन पे अभी तक पढ़ाई का अवसर भी पूर्ण रूप से नहीं मिला उनको, नौकरियों का तो बहुत दूर की बात है। उनको मुख्य धारा में लाके 5% अतिरिक्त आरक्षण उन जातियों को देना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है कि मोहन भागवत जी और आरएसएस अब दलित वोट की तरफ जो है सींग लगाने की कोशिश कर रही है। शायद 2024 लोकसभा के लिए इस रणनीति तैयार की जा रही है, तो आप किस तरीके से दलितों को वोट को सहेजेंगे अपनी तरफ? देखिए, वो तो मेरे साथी अब तक गुमराह हो रहे थे, धीरे धीरे विश्वास कर रहे, साथ आ रहे हैं। अब आप इस चीज को नोटिस कीजिए, कल जो स्टेटमेंट मोहन भागवत जी ने दिया कि जाति भगवान ने नहीं ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई है, ऐसा स्टेटमेंट देने की नौबत क्यों आन पड़ी? ऐसा स्टेटमेंट देने की नौबत इसलिए आन पड़ी क्योंकि अब इन वर्गों के अंदर चेतना, जागरूकता उत्पन्न हो चुकी है। अब वो अपनी बात को कहने के लिए उनके पास वॉइस है, अब वो संघर्ष कर रहे हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं। इसलिए आज से पहले अगर कभी किसी संघ के प्रमुख ने ये बयान दिया हो तो आप मेरे याद दिलाइए कि जातियां ब्राह्मणों ने बनाई। ये
बयान इसलिए देना पड़ा कि इन वर्गों में अब जो जागरूकता पैदा हुई है एजुकेशन की बदौलत, वो सवाल कर रहे हैं और सवाल का जवाब सरकारों को और जो मठाधीश बैठे उनको देना पड़ेगा। एजुकेशन का बजट इस बार कम किया है, बजट में एजुकेशन का जो बजट था उसको कम किया, हेल्थ का बजट कम किया। क्यों कम किया है बताए सरकार? क्या पढ़ने के लिए साधन कम, पहले से साधन ज़्यादा थे जो अब कम किए गए? अभी भी लोगों को अच्छी पढ़ाई नहीं मिल रही है। प्राइवेट, एक तरफ अमीरों के लिए प्राइवेट स्कूल, गरीबों के लिए सरकारी स्कूल का बजट कम करे। क्यों भाई? अमीर लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा लेंगे, लेकिन गरीब कहाँ कराएंगे? वो गरीबों के लिए सरकार उसका भी बजट कम कर रहे हो। आप देखिए ना, आप गोरखपुर के बारे में पूछे शुरू में, आप जाइए एम्स में, एम्स के नाम का ढिंडोरा पिटा मुख्यमंत्री ने। बताइए क्या अभी वहाँ डॉक्टर्स अवेलेबल हैं या नहीं है? क्या बुनियादी सुविधाएं जो हॉस्पिटल में होनी चाहिए वो हैं या नहीं है? तो सिर्फ उद्घाटन करके वाहवाही लूटने वाली सरकार को जवाब देना पड़ेगा। मैं गोरखपुर इसलिए आया कि शायद मुख्यमंत्री यहाँ से नज़दीक से सुन लें, क्योंकि उनको लखनऊ में बैठ के वंचितों की, शोषितों की आवाज़ नहीं जाती। आप जवाब देना पड़ेगा और जवाब दे से नहीं भाग सकते मुख्यमंत्री। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर की बात आपने सुनी। इन्होंने बताया कि सरकार पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में विफल है, पूरी तरीके से इन्होंने फेल्योर बताया। साथ ही साथ मोहन भागवत के स्टेटमेंट पे इन्होंने कहा कि अब दलित जागृत हो चुका है, जागरूक है, सवाल पूछ रहा है, इसलिए आरएसएस उन्हें रिझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन दलित वोट बैंक उनके तरफ है, उन्होंने साफ तौर से कहा। प्रसाद लारी, टाइम्स नाउ भारत, गोरखपुर।